कह रहे हैं कि बेसिकली नैब के मामलात को सियासत से ना मिलाया जाए, तो मुझे जनरल साहब की तरफ जाने दीजिएगा। जनरल साहब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एहतसाब ओवरऑल, इसको ऑपोजिशन हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम देती है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये वाकई में है या नहीं है। आप समझते हैं कि एहतसाब और सियासत दो अलग अलग चीजें और ये मिली हुई नहीं है? क्योंकि ऑपोजिशन का हमेशा हमेशा एक ही नुक्ता होता है कि अगर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है, न्यूट्रल है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नुक्ता निगाह से तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। एक चीज वाज़ेह है कि करप्शन तो हुई है। मसलन मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में डेली मेल ने वहां पे, और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी डेली मेल ने छापा था, और उन्होंने इंग्लैंड में जो उनकी पब्लिकेशन उसमें लिखा, पेंट हाउस पायरेट्स का खिताब दिया था मियां साहब को, और उनकी सारी जायदादों की वहां पर तस्वीरें दी कि ये यहाँ पे इन्होंने लेकर रखा हुआ है। अब ये है कि वहां इन्होंने अदालत को का दरवाजा नहीं खटखटाया कि जनाब हमारे ऊपर झूठा इल्जाम। लंदन में किसकी विक्टिम, कौन विक्टिमाइज कर रहा है इनको लंदन में? लेकिन यहां पे चूंकि एक सिस्टम ऐसा है जिसको इन्होंने पहले सिस्टम को करप्ट किया, अब इस सिस्टम को खरीदना, इस करप्ट सिस्टम को हैंडल करना करप्ट माफिया के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर ये कोई कहे कि ये सिस्टम जो है ये होस्टेज है गवर्नमेंट का, तो मैं नहीं मानता। ये नेक्सस अगर है कोई, तो करप्ट माफिया और नैब या बाकी अदारों का है। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। अगर गवर्नमेंट के साथ नेक्सस होता तो इन केसेस के कोई फैसले होते। ये तो 2-2 साल से लटके हुए हैं, केस खुलता है, उसके बाद मजे, आप किसी को पकड़ लें, छोड़ दें, जो जी चाहे करते रहें। अब ये पकड़ धकड़ वाले कानून तो पहले के बने हुए हैं, इन्होंने तो कोई तब्दील करने की कोशिश नहीं की उनको, ये खुद अपोजिशन वाले हुकूमत में थे। अब दूसरी बात ये है, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी तो कहा था कि हम नैब का कानून तब्दील करेंगे। अब वो भी उससे मुकर गए हैं। वो क्यों मुकर गए हैं? चलिए, ऑपोजिशन तो नाअहल थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो चांस था कि ये वाला कानून तब्दील करें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, जो भी जब भी जिसको मर्जी गिरफ्तार कर ले वो वाला कानून तब्दील करें, बट वो भी नहीं कर रहे। नैब का कानून एज इज रहेगा, ये क्यों? इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की थी। जो तजावीज आई उसमें खासतौर पर मैंने PMLN की पढ़ी थी, वो तो शर्मनाक थी। उसका तो मतलब यही था कि अगर हमने 1 अरब रुपया खाया है किसी से, तो वो आप उसका तो पूछो ही ना। वो कहते थे जी उसमें ये था कि 5 साल से पहले जो कोई केसेस हैं उनको नहीं खोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 साल पहले इस हुकूमत का 100 अरब रुपया भी खा लिया था, तो वो अब नहीं खोला जा सकता। आज अगर वो नोटिस में आया है, तो आप 5 साल पुरानी बात को खोल ही नहीं सकते। इसी तरह यह था कि अगर 1 बिलियन रुपया का केस है, तो वो 1 बिलियन से कम का केस नैब नहीं लेगा। यानी 1 बिलियन आज चने और रेवड़ियां हो गई। तो इस तरह की चीजें थी जिसके ऊपर हुकूमत ने रोना शुरू किया कि जी आप तो NRO मांग रहे हैं हमसे। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर हम कानून में ये तब्दीलियां कर दें, तो इसका मतलब है कि आपका जो एहतसाब है वो तो खत्म हो गया। तो इस वजह से कानून आगे इंप्रूव नहीं किए जा सके, उनको बनाया नहीं जा सका, क्योंकि ऑपोजिशन अपने लिए बहुत बड़ा रिलीफ मांग रही है। राइट।